Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 के बीच में, ताकि जिससे हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं, वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि जिससे कि आप सभी के जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज है, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं, एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल की वॉकअप से। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पॉलिसी फॉली। दैट मीन्स बोल सकते हैं पॉलिसी की जो मूर्खता है, उसी से रिलेटेड क्या यहाँ पे आज बात करने वाले हैं हम लोग। अब कोई कौन सी पॉलिसी है, कौन सी जो बोल सकते हैं नीतियाँ हैं, वो हम लोग एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 1 Feb 2023। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है फॉली। फॉली क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है फूलिशनेस और थॉटलेसनेस दैट रिजल्ट इन ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए, मूर्खतापूर्वक कोई काम करना या बिना सोचे समझे कोई काम करना जिसके क्या है बहुत भयानक जो है वो परिणाम हो सकते हैं। क्या मूर्खतापूर्वक या बिना सोचे कोई काम जब भी हम लोग करते हैं और उसके जब परिणाम क्या है बहुत भयानक हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे फॉली बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह का, ये भी नाउन है हमारी, और इसका मतलब क्या होता है स्टेप चेंज। दैट मीन्स क्या, एक तरह का बदलाव करना, या अपनी स्टेप्स को क्या करना, चेंज करना। कोई भी काम आप लोग करने वाले हैं तो उसको क्या करना, एक तरह से चेंज करना, उसमें परिवर्तन करना या अपनी स्थिति में बदलाव करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शैकल। शैकल क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेंट ऑन वंस एक्टिविटी। दैट मीन्स क्या है, कोई भी एक जो काम करता है, कोई भी एक क्रिया करता है, उस क्रिया के ऊपर क्या एक तरह का बंधन लगाना, एक तरह का अंकुश लगा देना या उस पर रोक लगा देना, दैट इज शैकल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हार्बर। हार्बर क्या है, हमारे यहाँ पे एक नाउन है। अब देखिए, हार्बर की स्पेलिंग BOUR भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो स्पेलिंग है जो आजकल जनरली यूज करते हैं वो HARBOR यूज करते हैं। तो हार्बर क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है एनी प्लेस ऑफ शेल्टर। दैट मीन्स क्या है, कहीं पे भी रहने की जो जगह होती है या फिर छिपने की जो जगह होती है, उसको हम यहाँ पे हार्बर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एम्बोल्डन। एम्बोल्डन क्या है, हमारे यहाँ पे एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू एनकरेज और इंस्पायर समवन टू डू समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी को प्रोत्साहित करना या फिर किसी को इंस्पायर करना, कोई काम करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, दैट इज एम्बोल्डन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा एक इंसर्जेंसी भी क्या है, हमारा एक नाउन है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या होता है रिबेलियन। दैट मीन्स क्या, एक तरह का विद्रोह, किसी के अगेंस्ट में क्या है, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई काम उठा रहा है, बोल सकते हैं कोई विद्रोह करना, उसी के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, इंसर्जेंसी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी सरकार हो सकती है, उसके अगेंस्ट में विद्रोह करना। नेक्स्ट है हमारा फोर्टिफाई। फोर्टिफाई क्या है, हमारे एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज द डिफेंसेज ऑफ और टू स्ट्रेंथन। दैट मीन्स क्या, एक तरह से बोल सकते हैं अपनी कोई भी जो चीज़ है उसको क्या करना बोल सकते हैं, या फिर उसका डिफेंस जो है, उसकी पकड़ बोल सकते हैं, उसकी उसको मजबूती प्रदान करना एक तरह से। तो फोर्टिफाई का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको क्या है हम मजबूती प्रदान करने की, जिसको हम स्ट्रेंथन करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम डिफेंड करने की, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे बचा सकते हैं हम लोग उसको, मजबूती प्रदान करके। नेक्स्ट है हमारा सीज फायर। सीज फायर क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है इन वॉरफेयर एंड एग्रीड एंड टू हॉस्टिलिटीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह का युद्ध विराम। जैसे हम लोग जानते हैं कि दो कोई भी कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में युद्ध की स्थिति है, तो वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक वॉरफेयर में बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसी को क्या बोला जाता है, सीज फायर, जहां पे दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे क्या है आक्रमण नहीं करती है। दैट मीन्स युद्ध विराम जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रूस। ट्रूस क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच नो फाइटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एन एग्रीमेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं युद्ध विराम का जो समय होता है उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ट्रूस बोला जाता है। दैट मीन्स एक वो समय हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, एक वो समय हम लोग बोल सकते हैं जिस टाइम पे क्या है सहमति की वजह से कोई भी जो है बोल सकते हैं युद्ध जो है वो नहीं छिड़ रहा है, या कोई भी फाइटिंग जो है वो उस टाइम पे नहीं छिड़ रही है।
नेक्स्ट है हमारा रिलेंटलेस। रिलेंटलेस क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्टडी एंड परसिस्टेंट। लेट मीन्स क्या है, लगातार किसी काम को करते जाना, लगातार किसी कार्य को करते जाना, दैट इज रिलेंटलेस। नेक्स्ट है हमारा टैंक। ये क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू फेल और फॉल। दैट मीन्स क्या है, किसी का विफल हो जाना या किसी का गिर जाना, दैट इज टैंक। तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज के हमारे एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पॉलिसी फॉली। ये क्या है, हमारा पूरा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, फॉली का मतलब फूलिशनेस या फिर बोल सकते हैं मूर्खता या फिर बिना सोचे समझे। दैट मीन्स हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो जो क्या है, बिना सोचे समझे बनाई गई हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारी जो नीतियां हैं उन नीतियों पे क्या है, हमने मूर्खतापूर्वक क्या किया है, काम किया है, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत भयानक क्या है परिणाम उसके देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा हो कहां रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। देखिए पाकिस्तान को क्या है, आवश्यकता है। अब देखिए नीड्स यहां पे यूज हो रहा है, दैट मींस V1 के साथ हम लोग बोल सकते हैं एस लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, V1 के साथ जहां पे भी एस लगता है वो कौन सा टेंस होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पाकिस्तान को आवश्यकता है किसकी, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, किसकी आवश्यकता है, एक चेंज की, एक बदलाव की आवश्यकता है। किस पे, इन इट्स अप्रोच, जो इनकी टैक्टिक्स हैं, जो इनकी कार्यशैली है, उसमें क्या है, इनको बदलाव की आवश्यकता है। और वो कार्यशैली भी किसके लिए, टू टेररिज्म, आतंकवाद के लिए। दैट मीन्स आतंकवाद के लिए जो इनकी अप्रोच है, जो इनकी स्टेप्स रहती हैं, उसमें क्या है, इन्हें बदलाव की आवश्यकता है। किसको, पाकिस्तान को। क्यों, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं क्या है, जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई हुई है वो लगातार क्या होती जा रही हैं, बोल सकते हैं फेल होती जा रही हैं, वो लगातार गिरती जा रही है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021। देखिए जब तालिबान ने कैप्चर किया था, किस पे कब्जा किया था, काबुल पे कब्जा किया था, कब, अगस्त 2021 में। इमरान खान देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अगस्त 2021 में, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, मिस्टर इमरान खान, सेड अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे कि अफगानिस्तान ने क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, क्या तोड़ दिए हैं, सारे जो बंधन है किसके, स्लेवरी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे गुलामी के, कि सारे गुलामी के जो बंधन है वो अफगानिस्तान ने तोड़ दिए हैं। ऐसा किसने कहा था उस टाइम पे, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर इमरान खान, उन्होंने ऐसा कहा था। पाकिस्तान विच हैड हार्बर्ड द तालिबान लीडरशिप। और देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा था, लगातार शरण दे रहा था। दैट मीन्स लगातार उन्होंने क्या है, हार्बर का मतलब यहाँ पे शरण दी थी पाकिस्तान में, किसको, तालिबान की जो मुख्य नेतृत्व है, जो अभी तालिबान को लीड कर रहा है, उनको क्या है, पाकिस्तान ने ही शरण दी थी। was largely seen as one of the victors of the Afghan civil war। और इन्हीं को क्या है, जो तालिबान की जो लीडरशिप है उन्हीं को क्या मिली थी, एक बोल सकते हैं विक्टर्स का मतलब जो जीत पाने वालों में ये तालिबान की लीडरशिप भी थी। कहाँ पे, जो अफगानिस्तान में जो सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे क्या है जिस तालिबान की लीडरशिप को क्या है पाकिस्तान ने शरण दी थी, वो क्या है वाकई में वहां पे देखा भी गया था, क्या करते हुए, जीतते हुए देखा भी गया था उनको अफगानिस्तान सिविल वॉर में। तो सीन क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी, लार्जली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। But the celebratory mood faded as the Taliban's triumph also emboldened। देखिए लेकिन जैसे ही जो सेलिब्रेटरी का मतलब जो एक एंजॉय करने वाला जो मूड है वो क्या है, जल्द ही गायब हो गया। दैट मीन्स जैसे देखिए तालिबान लीडरशिप क्या है, तालिबान में कैप्चर किया उन्होंने वहां पे, तो वहां पे क्या एक सेलिब्रेशन का जो मूड है वो क्या है, सभी में आ गया। दैट मीन्स सभी लोग क्या कर रहे थे, वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये मूड क्या है, जल्द ही गायब हो गया। क्यों, क्योंकि जो तालिबान की जो जीत है ऑल्सो एम्बोल्डन, उसने क्या कर दिया है, वहां पे एनकरेज किया, प्रोत्साहित कर दिया तालिबान की जीत ने, किसको, द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी क्या कर दिया इनकी जीत ने, प्रोत्साहित कर दिया। द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, जो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में बोल सकते हैं जो पाकिस्तानी वर्जन है किसका, सुन्नी इस्लामी जो जो लोग रहते हैं वो क्या है, सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी का मतलब जो सरकार के अगेंस्ट में क्या उठाते हैं, वहां पे आवाज उठाते हैं, सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह करते हैं। तो सुन्नी इस्लामिस्ट जो ग्रुप है वहां का तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको भी क्या कर दिया, तालिबान की जीत ने क्या कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। और देखिए एक तरफ तो इमरान खान जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं तालिबान लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तालिबान की जीत की वजह से ही क्या हुआ, जो टीटीपी है पाकिस्तान में वो एक्टिव हो गई और वो सरकार के अगेंस्ट में ही क्या है, आवाज उठाने लग गई। सिंस देन, तब से अगर बात करें, पाकिस्तान हैज विटनेस्ड अ राइज इन टेररिस्ट अटैक। और तब से ही क्या है, जब से टीटीपी का क्या है वहां पे लगातार जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या है, बहुत सारे जो देखे वहां पे आतंकवादी हमले जो हैं वो लगातार क्या है पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा
बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। और स्पेशली विशेष तौर पर ये हमले कहाँ देखे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देखे जा रहे हैं, जिसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा हुआ है। मंडेज ब्लास्ट इन अ मॉस्क, देखिए मंडे का जो ब्लास्ट हुआ है कहाँ पे, मॉस्क एक मस्जिद में इन पेशावर्स हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया। दैट मीन्स देखिए हाईली फोर्टिफाइड का मतलब जो काफ़ी मजबूती से वहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, काफ़ी सिक्योर एरिया है। कौन सा, जो पेशावर का क्या है पुलिस लाइन एरिया है, कहाँ पे, हाईली फोर्टिफाइड का मतलब देखिए फोर्टिफाइड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे, हाईली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए हाईली फोर्टिफाइड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि जो क्या है बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड जो पुलिस लाइन का एरिया है वहाँ पे क्या हुआ था, मंडे को ब्लास्ट हुआ है। अभी इसी मतलब बोल सकते हैं हम लोग 2 दिन पहले ही ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे मस्जिद में, क्लेमिंग एट लीस्ट 100 लाइव्स, जिसमें क्या है लगभग 100 लोगों की जान गई है। वॉज द डेडलीस्ट इन पाकिस्तान इन ईयर्स, अगर देखिए सालों में अगर बात करें तो सालों में क्या है ये पहला हमला है जो क्या है बहुत भयानक रहा है, जिसमें लगभग 100 लोगों की क्या गई है, जान गई है। एंड अ शार्प रिमाइंडर, और इसने क्या है बहुत तेजी से याद दिला दिया है ऑफ हाउ इट्स स्ट्रेटेजी ऑफ बैकिंग द गुड तालिबान, कि किस तरह से जो इनकी रणनीति रही है क्या करने की, बैक करने की, सपोर्ट करने की, किसको, अच्छे तालिबान को। एंड फाइटिंग द बैड तालिबान हैज बैकफायर्ड, और किस तरह से देखिए इनकी जो स्ट्रेटेजी जो इनकी रणनीति रही है, किसको, गुड तालिबान को, तो अच्छे तालिबान को तो बैक करने की, और बैड तालिबान के अगेंस्ट में क्या है लड़ने की जो इनकी रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं क्या है इन्हीं के अगेंस्ट में क्या कर गई है, बैकफायर। बैकफायर का मतलब इन्हीं के ऊपर क्या है वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गई है, बैकफायर का मतलब उल्टी पड़ गई है इन्हीं के ऊपर। टीटीपी फैक्शन, और देखिए अगर तहरीक तालिबान जो पार्टी वहां पे है, उस टीटीपी के अगर फैक्शन उनके ग्रुप की बात करें, इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने क्या की है इसकी जिम्मेदारी ली थी कि हाँ ये जो अटैक हुआ है मॉस्क में, मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी क्या है एक टीटीपी के एक ग्रुप ने ली थी पहले। बट अ स्पोक्स पर्सन डिनाइड एनी रूल, लेकिन टीटीपी के एक स्पोक्स पर्सन ने क्या है कोई भी जो रोल है वो इसमें क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि इस मॉस्क वाले अटैक में हमारा कोई भी रोल नहीं है। किसने, टीटीपी के एक स्पोक्स पर्सन ने, स्पोक्स पर्सन मतलब कोई भी जो टीटीपी की तरफ से बोलने वाला है। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स, तो देखिए ये सारी चीजें हमें बताती हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो करती हैं, बताती हैं द डिविजन्स विद इन द ग्रुप, कि किस तरह से जो ग्रुप है उसी में क्या है कहीं ना कहीं डिविजन्स आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उसी में बंटवारा हुआ है। रेदर देन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट, अब देखिए हम लोग क्या है यहाँ पे जो प्रश्न है वो संशय हम लोग नहीं उठा रहे हैं कि वाकई में इनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि टीटी में भी क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दरार आ चुकी है टीटीपी में भी, और उनके भी क्या है अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो क्या है अब एक्टिव है वहां पे। एक ग्रुप ने तो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन दूसरे ग्रुप ने क्या कर दिया, हैंड टू हैंड उसके लिए मना कर दिया, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन ने मना कर दिया कि इस मॉस्क वाले अटैक में हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि ग्रुप के अंदर ही क्या है कहीं ना कहीं डिविजन्स आ चुके हैं, उसमें बंटवारा हो चुका है कहीं ना कहीं। और क्या है ये देखिए ये संशय नहीं उठाते हैं कि वाकई में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेकिन ये देख पा रहे हैं हम लोग कि किस तरह से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो उन्हीं के ऊपर क्या है वापस उल्टी पड़ती जा रही है। द ब्लास्ट बियर्स द हॉलमार्क्स ऑफ अ टीटीपी अटैक, लेकिन देखिए जो ये ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर क्या है हॉलमार्क था, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं जिस तरह से टीटीपी का हमेशा से अटैक रहा है, टीटीपी जिस तरह से हमेशा से आक्रमण करती आई है या फिर टीटीपी जिस तरह से अटैक करती है, वही सेम चीजें क्या है हॉलमार्क का मतलब वही सेम संकेत जो है वो हमें देखने को मिला है किसमें, इस ब्लास्ट में। तो इसलिए लग रहा था यहाँ पे कि टीटीपी ने क्या किया है, ये ब्लास्ट किया है। इट टुक प्लेस इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड वॉज टारगेटेड एट सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, देखिए ये कहाँ पे हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या है जो काफी एक मजबूत जगह मानी जाती है, जो काफी सिक्योर्ड जगह मानी जाती है। कौन सी, पुलिस लाइन एरिया जो है वो काफी क्या है सिक्योर्ड एरिया माना जाता है वहां पे। तो वहीं पे क्या है ये ब्लास्ट हुआ है एंड वॉज टारगेटेड एट सिक्योरिटी पर्सनल, और देखिए उसमें टारगेट किया गया है किसको, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, दैट मीन्स पुलिस लाइन जो में पुलिस पर्सनल है उनको क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की गई थी। एंड नो अदर ग्रुप हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीटीपी के अलावा क्या अभी तक किसी और ग्रुप ने क्या है इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है, किसकी, इस अटैक की, जो पेशावर में अटैक हुआ है मॉस्क का, इस जो मस्जिद पे अटैक हुआ है उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। द टीटीपी एंड द अफगान तालिबान में बी ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट, देखिए अगर बात करें जो टीटीपी है और अफगान तालिबान जो है, अगर देखिए उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके अगर संगठन की बात करें तो संगठन के रूप में तो क्या है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स, लेकिन क्या है इनकी जो सोच है, जो इनकी विचारधारा है, उस विचारधारा में बिल्कुल क्या है ये भाई हैं, ब्रदर्स का मतलब बिल्कुल भाई हैं, और इनकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स देखिए इनके ऑर्गेनाइजेशंस तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी जो है, इनकी सोच जो है, विचारधारा जो है वो बिल्कुल इनकी सेम है, किसकी, टीटीपी की और अफगान तालिबान की। What the TTP wants to do in Pakistan, जो टीटीपी चाहता है पाकिस्तान में करना, इज वॉट द तालिबान हैव मैनेज टू डू इन अफगानिस्तान, वही तालिबान ने किया है कहां पे, अफगानिस्तान में। दैट मीन्स जो टीटीपी करना चाहता है पाकिस्तान में वही तालिबान कहां कर रहा है, अफगानिस्तान में।
आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग, अगर देखिए 2014 में जो पेशावर में स्कूल बॉम्बिंग हुई थी जहां पे स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, विच किल्ड ओवर 150 पीपल, जिसमें क्या लगभग 150 लोगों की जान गई थी, मोस्टली चिल्ड्रन। और 150 लोगों में जिन लोगों की जान गई थी वो ज्यादातर उसमें क्या है, बच्चे थे। द पाकिस्तानी आर्मी हैड क्रैक्ड डाउन ऑन द ग्रुप, और तब से क्या है, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था, जो ग्रुप था जिसने ये अटैक किया था पेशावर स्कूल में, बोल सकते हैं पेशावर के एक स्कूल में जिन्होंने बॉम्ब प्लान किया था, उस स्कूल को बोल सकते हैं उस ग्रुप को क्या किया था यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया था, पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ दी थी। दैट मीन्स क्रैकडाउन का मतलब उस ग्रुप के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, उनकी उनको बोल सकते हैं ग्रुप के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया था, उनके ऊपर क्या है, पूरे ग्रुप के ऊपर जो है कहीं ना कहीं क्या है, अपनी बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक की थी और उनको रोक दिया था, या फिर इसको पूरी तरह से ग्रुप को क्या है, न्यूट्रलाइज कर दिया था। बट द अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर, लेकिन जैसे ही क्या है, अफगान तालिबान जो है, दैट मीन्स अफगानिस्तान में तालिबान जैसे ही पावर में आए हैं, दैट मीन्स वापस वो क्या है, बोल सकते हैं गवर्न करने आए हैं, रूल करने आए हैं, चेंज द डायनेमिक्स ऑफ इंसर्जेंसी, तो उससे क्या है, विद्रोह की जो चीजें हैं, डायनेमिक्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो तरीके हैं वो फिर से क्या होने लगे हैं, चेंज होने लगे हैं। इन द बॉर्डर रीजन, कहाँ पे, इस बॉर्डर रीजन में, दैट मींस बोल सकते हैं, देखिए ये पख्तूनख्वा में बात करना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका बॉर्डर क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, अफगानिस्तान से सटा हुआ है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, और जैसे ही क्या है वहां पे तालिबान जो है वो पावर में आए हैं अफगानिस्तान में, वैसे ही क्या है, विद्रोह करने के जो तरीके हैं वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। मिस्टर खान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट टूवर्ड्स द टीटीपी, देखिए मिस्टर खान ने क्या एक नीति अपनाई थी कि हमें क्या है, बातचीत करनी चाहिए, किससे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनसे क्या है, हमें बातचीत करनी चाहिए, टीटीपी से हमें बातचीत करनी चाहिए, तो इन्होंने इस तरह की एक पॉलिसी, एक नीति अपनाई थी। द अफगान तालिबान होस्टेड टॉक्स बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान, और देखिए अफगान तालिबान जो है उन्होंने भी क्या है, टॉक्स जो है, दैट मीन्स बातचीत करने की कोशिश की थी, किसके बीच में, टीटीपी के बीच में, और पाकिस्तान के बीच में क्या है, यहाँ पे बातचीत करवाने की कोशिश की थी, किसने, अफगान तालिबान ने भी क्या है, यहाँ पे बातचीत जो है, बातचीत की घोषणा की थी कि टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो, विच लेड टू अ सीज फायर, जिसकी वजह से क्या हुई थी, युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। दैट मीन्स टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में क्या है, जो बातचीत हुई थी उससे यह घोषणा हो गई थी कि टीटीपी जो है वो किसी भी तरह का अटैक पाकिस्तान में नहीं करेगा, युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। बट द ईयर लॉन्ग ट्रूस, लेकिन क्या है, जो एक लंबे समय तक चलने वाला जो ये युद्ध विराम था, कोलैप्स्ड इन नवंबर लास्ट ईयर, ये क्या है, नवंबर में ही क्या हो गया, पूरा हो गया। दैट मीन्स क्या है, कोलैप्स का मतलब क्या है, पूरी तरह से बिखर गया, बोल सकते हैं हम लोग। तो एक साल रहने वाला क्या है ये सीज फायर, ट्रूस का मतलब एक ऐसा अंतराल बोल सकते हैं जिस टाइम पे ये सीज फायर था, जिस टाइम पे ये युद्ध विराम था, तो वो क्या है, नवंबर में बात करें अगर हम लोग 2022 नवंबर में क्या है, खत्म हो गया ये। मैनी बिलीव दैट द टीटीपी, बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, विच यूज द सीज फायर टू रियार्म एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ, जिन्होंने क्या किया था, सीज फायर को यूज किया था, युद्ध विराम को यूज किया था, किस तरह से, रियार्म करने में, दैट मीन्स बोल सकते हैं दोबारा से क्या है यहाँ पे जो हथियार है उनको जुटाने में, एंड रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, अपने ग्रुप को दोबारा से क्या है, मैनेज करने में। तो दैट मीन्स जब तक ये युद्ध विराम रहा एक साल तक, तब तक क्या है, इन्होंने बहुत सारे हथियार जुटा लिए और अपने आप को क्या कर लिया, अपने ग्रुप को जो है वो रीऑर्गेनाइज कर लिया, बड़ा कर लिया। इज नाउ स्प्रेडिंग टेरर विद ग्रेटर फायर पावर, और अब क्या कर रहे हैं, ये आतंकवाद को और तेजी से क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ग्रेटर फायर पावर का मतलब क्या है, बहुत तेजी से, बहुत बोल सकते हैं तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, अब ये आतंकवाद को वहां पे फैलाते जा रहे हैं। द पेशावर ब्लास्ट हैज कम एट अ टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और देखिए पेशावर में जो ब्लास्ट हुआ है वो उस समय पे आया है जब पाकिस्तान में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता जो है वो क्या है, पूरी तरह से बनी हुई है। दैट मीन्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या है, बिगड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में क्या आई हुई है अभी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दैट मीन्स राजनीतिक अस्थिरता जो है वो पाकिस्तान में लगातार चलती जा रही है। विद मिस्टर खान लीडिंग अ रिलेंटलेस कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और मिस्टर खान भी क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। दैट मीन्स रिलेंटलेस का मतलब लगातार जो है वो क्या कर रहे हैं, कैंपेन को लीड कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में। दैट मीन्स सरकार के अगेंस्ट में जो मिस्टर खान है वो लगातार क्या कर रहे हैं, अपने आवाज को उठाए जा रहे हैं, अपने लगातार कैंपेन्स किए जा रहे हैं सरकार की नाकामी के लिए। पाकिस्तान करेंसी टैंकिंग, जिस तरह से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो लगातार फेल होती जा रही है, विफल होती जा रही है। इट्स फॉरेन रिजर्व्स फॉलिंग, और इनके क्या है, फॉरेन रिजर्व का मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के जो पैसा जो वहाँ पाकिस्तान में सिक्योर रखा जाता था वो भी क्या है, लगातार यहाँ पे गिरता जा रहा है। इन्फ्लेशन सोरिंग, इन्फ्लेशन जो है दैट मीन्स कीमतों में जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एंड द पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रिम, और जो पावर सिचुएशन है दैट मीन्स सरकार की जो स्थिति है वो भी क्या है, काफी गंभीर बनी हुई है। तो देखिए पाकिस्तान में जो चीजें हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं, और उस टाइम पे क्या है, टीटीपी का लगातार जो है वो राइज करते जाना, या फिर बोल सकते हैं अपनी ताकत को दोगुनी ताकत से क्या करना, वहां पे आतंकवाद को फैलाना, इससे चीजें क्या है पाकिस्तान में लगातार बिगड़ती जा रही हैं।
अनेबल टू पे इट्स डेट्स। और देखिए ये क्या है, अपने जो ब्याज इन्होंने लिया था या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे डेट उधार पे जो पैसा लिया था उसको क्या ये पे कर पाने में असमर्थ हैं, उसको दोबारा पे नहीं कर पा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद द आईएमएफ फॉर अ बेल आउट पैकेज। और सरकार जो है पाकिस्तान की वो लगातार बातचीत कर रही है किसके साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, कि वो क्या है एक बेल आउट पैकेज, दैट मीन्स एक फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो पाकिस्तान को क्या कर सके, कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा सकें, ताकि पाकिस्तान को क्या है एक पैसों संबंधित सहायता वहां पे मिल सके। एंड नाउ, और अब बात करें अगर हम लोग, देयर इज अ सिक्योरिटी चैलेंज। और अब क्या है पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पुलिस लाइन एरिया में ही क्या है, पेशावर में क्या है अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक मॉस्क में जो अटैक किया गया है उससे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो भी पाकिस्तान के सामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान शुड रियलाइज दैट इट्स पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिवली फाइटिंग। अब पाकिस्तान को क्या रियलाइज करना चाहिए, शुड का मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर यहां पे बोला जा रहा है सलाह के तौर पर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को अब क्या रियलाइज करना चाहिए कि जो इनकी नीतियां हैं क्या करने की, कि हमें किससे सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्ट करके फाइट करने की, हमें किसको तो लड़ना है, किससे तो लड़ना है, एंड सिलेक्टिवली हार्बरिंग टेररिज्म, और कौन से आतंकवाद को हमें क्या है शरण देनी है। तो देखिए इनकी जो नीतियां हैं कि हमें किस आतंकवाद को तो शरण देनी है और किससे हमें लड़ना है, तो इस नीति को क्या है अब इन्हें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। एंड एक्सट्रीमिज्म और उग्रवाद जो है जिस तरह से वहां पे बढ़ता जा रहा है, हैज डन इट मोर हार्म देन गुड। दैट मीन्स क्या है, देखिए जिस तरह की जो नीतियां रही है पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की नीति ने क्या किया है, इनका नुकसान ज्यादा किया है ना कि अच्छा इनका किया है। दैट मीन्स अच्छा करने के बजाय क्या है इनको नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सोचा है कि किससे तो हमें क्या करना है यहाँ पे लड़ना है और किसको हमें क्या करना है शरण देनी है। तो कौन सा आतंकवाद से लड़ना है, कौन सा आतंकवाद को शरण देनी है, इस नीति ने क्या किया है पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान किया है ना कि ज्यादा अच्छा किया है। इट नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। तो पाकिस्तान को क्या है बदलाव की जरूरत है इन इट्स अप्रोच, किसमें अपनी एक स्थिति में, अपने जो स्टेप्स हैं उसमें, टूवर्ड्स टेररिज्म, किसमें आतंकवाद के लिए, जो आतंकवाद की तरफ जो पाकिस्तान का एक कदम रहता है उसमें क्या है अब इन्हें बदलाव की जरूरत है। वाइल मोर अर्जेंटली, और अगर देखिए बात करें काफी अगर अर्जेंट बेसिस पे बात करें, काफी अगर बोल सके हम लोग जल्दी अगर हम लोग बात करें, अमासिंग इट्स रिसोर्सेज, इनको क्या है अपने रिसोर्सेज जो हैं जो संसाधन है उनको क्या है इनको बढ़ाने की जरूरत है जल्द से जल्द। एंड गोइंग आफ्टर द टीटीपी, और क्या है इनको टीटीपी को जो है वो पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है, उनके पीछे पड़ने की जरूरत है। विच इज पोजिंग द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो क्या कर रहा है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर क्या है खतरा बना हुआ है, टू द पाकिस्तानी स्टेट, किसके लिए, पाकिस्तान के स्टेट के लिए। दैट मीन्स ये पेशावर की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये पाकिस्तान की बात करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है वो बना हुआ है अभी टीटीपी। तो टीटीपी के ऊपर क्या है यहाँ पे जल्द से जल्द इनको क्या है क्रैकडाउन करने की जरूरत है, इनको पूरी तरह से तोड़ने की जरूरत है यहाँ पे, इनको अब मतलब बोल सकते हैं एक तरह से रोकने की जरूरत है। और वो कैसे कर सकते हैं, जब ये अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को क्या है जल्द से जल्द बढ़ाएं और अपनी पॉलिसीज में क्या करें यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज करें। देखिए टेररिज्म कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता है, तो देखिए इनको टेररिज्म पे क्या है पूरी तरह से रोक लगानी है, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि गुड टेररिज्म को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और बैड टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। तो इस पॉलिसी को क्या है पाकिस्तान को यहाँ पे अब चेंज करने की जरूरत है और जल्द से जल्द अपने रिसोर्सेज बढ़ा के क्या है टीटीपी को पूरी तरह से यहाँ पे रोकने की जरूरत है, ताकि क्या है जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो पाकिस्तान में बना हुआ है, सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस जो पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, ये तभी उनको रोक पाएंगे कब, जब टीटीपी को क्या कर लेते हैं ये पूरी तरह से रोक पाते हैं। सो इसीलिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, पॉलिसी देखिए जिस तरह से क्या है पॉलिसी की बोल सकते हैं पॉलिसी फॉली, पॉलिसी फॉली का मतलब जिस तरह से इनकी मूर्खतापूर्वक जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या है पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही क्या है मतलब पाकिस्तान को ही भारी पड़ती जा रही है, तो इनको पॉलिसीज में क्या है आप चेंज करने की जरूरत है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।